मैं ये महफिल को सुनता सुनता महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस महफिल में पहुंचा जो महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, बनफ्से नफीस ज़ाहिरी आंखों को नजर आने के लिए। मस्जिद नबी शरीफ में जलवागर है और मस्जिद नबी शरीफ मेहराब से लेकर बाहर के दरवाजे तक सहाबा इकराम के साथ खचाखच भरी हुई है। एक सहाबी आखिर में हाजिरी के लिए हाजिर होते हैं, देखते हैं बाहर दरवाजे में खड़े होके कि सारी मस्जिद भरी है। और कुरान का फरमान है कि जब कोई महफिल हो रही हो, मजलिस हो रही हो, तो जहाँ जगह मिले पीछे आने वाले से वो वहीं बैठ जाए। उस खुश नसीब ने नालैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखी तो इसी पर खुद को मुकद्दर का सिकंदर समझा कि नारायण पाक के पास बैठ जाता। अभी ये इरादा कर ही रहा था कि निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया और इशारे से फरमाया मेरे सहाबी मेरे करीब आ, और सहाबा से फरमाया कि अपने साथी को रास्ता दो, इसे मेरे करीब आने दो। सहाबा उस खुश नसीब को रास्ता भी दे रहे हैं और मुड़ मुड़ के देख भी रहे हैं कि कौन खुश नसीब है जिसे वाली कायनात अपने कदमों के करीब बुला रहे हैं। वो खुश नसीब करीब आता है और आकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी करता है। तो सहाबा ने देखा शायर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला हाथ बांध कर अर्ज़ करते हुजूर इतनी पजीराई, मैं वहाँ आपकी नालैन के पास बैठ जाता तो यकीनन मुकद्दर का सिकंदर होता। आपने मुझे करीब बुलाया है तो क्या हुक्म है। वाली कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुकद्दस चादर उतारते हैं, अपने मेंबर पर बिछाते हैं और फरमाते हैं हसन मेरे मेंबर पर चढ़कर खड़ा हो। वो तो गुलाम है, वो तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद्दाह है, थर थर कांपता है। हुजूर आपका मेंबर है, आपकी चादर है, हसन इतनी जुर्रत नहीं कर सकता। महबूब कायनात ने फरमाया हसन आज आजा, जो काम आज तुझसे लेना है उसका एजाज यही है कि वो काम करने वाला मेंबर पे हो और सुनने वाले सामने। अल अम्रु फौकल अदब, हुक्म अदब से ऊपर का मुकाम रखता है। गुलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मेंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खड़ा होता है और हाथ बांध के अर्ज करता है हुजूर क्या हुक्म है। महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आपके लिए बड़ा खूबसूरत जुमला जो महबूब कायनात ने फरमाया। सरकार फरमाते हैं हसन मेरे मिलाद पे जो नात लिखी है वो तो मेरे मिलाद पे जो नात लिखी है हसन वो तो सुना। हसन महबूब कायनात को देखते हैं और देख कर नात सुनाते हैं। नात लंबी है, 4 मिसरे सुनाऊंगा, 3 का सिर्फ तर्जुमा करूंगा और 1 को थोड़ा सा खोलने की जुर्रत करूंगा कि हसन ने क्या कहा। हसन कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा। सरकार जनाब तो सोना मेरी आँख ने देखे ही नहीं। अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, वेदी किथों किसे माँ ने एडा सोना जमिया नहीं। मैंने हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह से सवाल किया, मैं 20वीं सदी में फंसा हुआ सरकार का एक गुलाम हूँ। आपका पहला मिसरा मेरी समझ में आता है वह अहसन मिन कलम तरकत तो जहाँ जहाँ तक मैं गया हूँ मेरी आंख ने नहीं देखा। अगला जुमला मेरी समझ में नहीं आता। वह अजमल मिन कलम तलिदिन, वो कब से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक माए बच्चे जनती आ रही हैं, ये जुमला क्या कहा। तो जनाब हसन ने कहा आ
तुझे मुस्लिम शरीफ में दे चलता हूँ। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस पाक है जिसका तर्जुमा किसी आप जैसे खूबसूरत ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में किया है। वो कहते हैं एक दिन जिब्रील से कहने लगे रूहुल उमम, एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, देखे हैं तूने सब जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। वाह 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 वाह। देखे हैं तूने सब जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। कहने लगा रूहुल अमी, ए महजबी तेरी कसम, ए महजबी तेरी कसम, आफाक हा गर्दीदाम, मेहरे बुताम वजदीदाम, बिस्यार खूबा दीदाम। सारी दुनिया घूमा हूँ, बड़े बड़े सोने देखे हैं, लेकिन तू चीजें दीगरी आसान ने कहा जब जिब्रील ने नहीं देखा तो मैंने कह दिया है वाजमल मिन कलम तले जिब्रील ने देख, किसी माँ ने जना होता तो जिब्रील ने भी देखा होता। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, हुजूर आपको सारे ऐबों से पाक पैदा किया गया। मेरा ईमान ये है, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा ईमान ये है कि मैं जो आज अपने ही घर में बैठा महबूब कायनात की सना कर रहा हूँ, तो मकीन गुंबद खजरा मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मेरे अल्फाज को समझ रहे हैं, मुझे बोलता और आपको सुनता देख रहे हैं। अगर ऐसा ना हो तो ये ऐब है, अगर ऐसा ना हो तो ये ऐब है। और हसन ने आपके सामने कहा है खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, कोई ऐब आपके दामन के करीब आने नहीं। का कद खुलिक़्ता कमा तशाऊ, मुझे यूं लगता है जब आपको बनाना था तो आपकी मर्जी से, जब आपको बनाना था तो आपकी मर्जी से बनाया गया। इस मिसरे को थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ। कुरान पाक सूरह आले इमरान की 3री आयत में कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हामी कैफ़ यशाऊ, वो जात है जो रहमों में शक्लें बनाती है जैसे उसकी मर्जी, कैफ़ यशाऊ, जैसे वो चाहता है। हसन महबूब कायनात की बारगाह में आपकी मौजूदगी में तमाम से आगा मौजूद हैं, अशरा मुबशरा भी, खुलफाए राशिदीन भी, इस उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद है। हसन कह रहे कि अन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ, कुरान कहता है कैफ़ यशाऊ, जैसे वो चाहता है। हसन कहता है कमा तशाऊ, जैसे आप चाहते हैं। तो इस मसले को हल कैसे करें? कुरान कहता है कैफ़ यशाऊ, हसन कहते हैं कमा तशाऊ। तो किसी दर्द दिल रखने वाले ने कहा पागल ना बन, बेवकूफ ना बन, बात मखलूक की हो तो कुरान को मान लिया कर, बात महबूब की हो तो हसन को, बात मखलूक की हो तो कुरान पढ़ ले, बात महबूब की हो तो हसन को पढ़ ले। कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ, 1500 साल हो गए किसी ने इस मिसरे पर एतराज नहीं किया, आज तक इस पे एतराज नहीं हुआ कि कमा तशाऊ क्यों है। तो मुझे थोड़ी सी हिम्मत हुई कि मैं कहूँ, मैं पूछूं कुरान से, कुरान ये क्या मसला है। तो कुरान ने कहा महबूब कायनात का नूर तो अजल से बन चुका था, नूरे मुस्तफा तो ना जाने कब से बन चुका था। अब तो कई जमानों के बाद नूरे मुस्तफा के लिए बशरी लिबास बनाना था। क्या बात, क्या बात। महबूब को बशर बना के नहीं भेजना था, नूरे मुस्तफा को बशरी लिबास में भेजना था।
तो काबा कौसैनी औ अदना की आगोश में बिठाकर खालिक कायनात ने पूछा होगा, प्यारे लिबास जो तेरे लिए बनाना है तो बता कैसा बनाना है। लिबास जो नूरे मुस्तफा के लिए बनाना है तो नूरे मुस्तफा से पूछा होगा, प्यारे बता तुझे कैसा बनाऊं। तो महबूब ने अर्ज की होगी, मौला अगर मेरी मर्जी चाहता है तो फिर ऐसा बना, मेरा चेहरा बना और इतना खूबसूरत बना, जब बना के तू देखे तो बेशक तू समद है, बेशक तू बेपरवाह है, बेशक तू किसी का मोहताज नहीं, लेकिन मेरी चाहत है मेरा चेहरा ऐसा बना, तू देखे तो पुकार कर कहे वद्दुहा। तेरे चेहरे की कसम, मौला मुझे पूछता है कैसा बनाना है तो जुल्फे बना, जब लहरा कर मेरे चेहरे पे छा जाए, तेरी निगाह नाज मुझे देखे तो पुकार कर कहे वल्लैली इज़ा सजा। प्यारे तेरी जुल्फों की कसम जो छा कर तेरे चेहरे को ढांप लेती हैं, मुझे कहता है कैसा बनाना है तो मेरी पेशानी बना और इतनी प्यारी बना, जब बना के तू देखे तो कहे वल फज्र। तेरी पेशानी की खुदा मुझे पूछता है कैसा बनाना है तो मेरी आंखें बना और इतनी प्यारी बना, जब मैं शबे असरा तेरा दीदार करके जमीन पे जाऊं, लोगों को कहूं मैंने अल्लाह को देखा है, लोग कहें ला तुदरिकुहुल अबसार, आंख तो उसे देख ही नहीं सकती, आपने कैसे देख लिया। बोला तुझे ये बात गवारा न हो, तू जिब्रील को भेज कर कहे लोगों पागल ना बनो, ये तुम्हारी आंखों की बात है, ये तो मुस्तफा की आंखें हैं। माज़ागल बसर वमा तगा, महबूब ने टिकटिकी बांध कर मुझे देखा, मुझे पूछता है कैसा बनाना है तो ऐसा बना, मेरी जुबान बना, जब मैं जमीन पे जाके इस जुबान से तेरी बातें करूं, लोग मेरी जुबान पर जुबान तान दराज करें, तेरी मोहब्बत बर्दाश्त न कर सके। कुरान नाजिल करके कहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, इस जुबान की बात न करो, ये तो अपनी मर्जी से बोलती नहीं है, इस जुबान से तो निकलता ही वो है जो मेरी वही होती है। खुदा मुझे पूछता है कैसा बनाना है तो मेरा सीना बना और ऐसा बना कि बना के जब तू देखे तो पुकार कर कहे अलम नशरह। खुदा मुझे पूछता है कैसा बनाना है तो मेरे हाथ बना और इतने प्यारे बना, इतने खूबसूरत बना, जब मैं कीकर के दरख्त के नीचे अपने गुलामों को बैत कर रहा हूँ, मेरा हाथ तेरी निगाह नाज में आ जाए, तू कुरान नाज़िल करके कहे इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। महबूब जो तेरी बैत कर रहे हैं वो तेरी नहीं, वो तो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। और हाथ तो हमने महबूब का देखा है, वो कहे तुसा होर डिठा असा होर डिठा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, देखने वाले तेरी निगाह का कसूर है इनके हाथों में। खुदा मुझे पूछता है कैसा बनाना है कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाऊ, तो मेरी बाजू बना और इतनी प्यारी बना, जब मैं बदर में, जब मैं उहद में, जब मैं हुनैन में तेरे दुश्मनों के लिए जमीन से कंकर उठाऊं, दुश्मन की तरफ फेंकूं, मेरी बाजू की हरकत तेरी निगाह में आए, तू पुकार कर कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे जो आपने फेंकी हैं, आपने नहीं, वो तो अल्लाह ने फेंकी है। खुदा मुझे पूछता है कैसा बनाना है तो मेरा रवा रवा ऐसा बना, मैं अपनी मर्जी से मक्का में जाऊं, मदीना में जाऊं, ताइफ में जाऊं, उहद में जाऊं, बदर में जाऊं, हुनैन में जाऊं, मस्जिद में जाऊं, गार में जाऊं, जहां जाऊं तेरा जिब्रील कुरान लेके मेरे पीछे, जिधर जिधर जाऊं तेरा जिब्रील मेरे पीछे पीछे आए। खुदा मुझे पूछता है कैसा बनाना है तो मेरे कदम बना, क्या बात, मौला मेरे कदम बना। आप तख्लीक करने वाले लोग हैं, जुमला आपकी नजर करता हूँ। मौला मुझे पूछता है कैसा बनाना है, मेरे कदम बना और ऐसे बना, मेरे कदमों से जो नालैन लगे, रूए जमीन के जिस खित्ते के जर्रे मेरी नालैन को चूमे, तू रब होकर उसकी कसमें खा। बोला मेरी नालैन को
زمین کے اس خطے کے ذرے میری نالین کو چومے تو رب ان ذروں کی قسمیں کھائے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. لوگ کہیں مولا اس شہر کی کیوں قسم کھاتا ہے؟ تو کہے تمہیں نہیں بتاتا، جاؤ میرے محبوب سے پوچھو اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے مکہ کی. لوگ میری بارگاہ میں آ جائیں، میں کہوں مولا کیوں قسم کھاتا ہے؟ تو کہے لا اقسم بهذا البلد. میں تو نہیں قسمیں کھاتا، مولا لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں تو نے قسم کھائی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تو نے اس شہر امین کی قسم کھائی ہے. مولا کیوں کھائی ہے؟ تو مولا تو کہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. پیارے تو جو جہاں پھرتا ہے تیری نالین جو یہ ذرے چومتے ہیں تو میں رب ان ذروں کی قسمیں کھاتا ہوں. نعرہ تکبیر. مولا مجھے پوچھتا ہے کیسا بنانا ہے تو میرا رواں ایسا بنا، میرا انگ انگ ایسا بنا. میں دنیا میں مجھے تو بھیجے جدھر جدھر جاؤں مولا تیری نگاہیں میرا پیچھا کرتی رہے. تیری نگاہیں فاصبر. محبوب یہ جو کچھ کہے اس پہ صبر کرنا ہے. رہ گیا تیرا اور میرا معاملہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. پیارے تو میری آنکھوں میں بستا ہے. بولا مجھے پوچھتا ہے کیسا بنانا ہے تو ایسا بنا، پھر بنا کے قلم توڑ دے. پھر میں ہوں اور تو ہو، پھر دوسرا کوئی درمیان میں نہ آئے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. شاعر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کو دیکھ کر کہہ رہا ہے حضور مجھے یوں لگتا ہے جب آپ کو بنانا تھا تو آپ کی مرضی سے جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں موجود ہو کر میلاد کے موقع پر یہ اشعار پڑھ کر، سرکار کا میلاد پڑھ کر مجھے اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دلیل دے دی کہ جب چاہو جہاں چاہو محبوب کائنات کا میلاد کر سکتے. اور کسی کا شعر ہے بڑا خوبصورت، آخر میں اس کو عرض کروں گا کہ یہ تو سرکار کی الفت ہے، کرم ہے ان کا. یہ تو سرکار کی الفت ہے، کرم ہے ان کا. ہم جہاں چاہیں وہیں رنگ جما لیتے. کیا بات ہے. آخر میں آپ سب کا شکریہ. آپ دعائیں خیر کرو کر صاحب. دلجوئی کے لیے، ہماری محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور انہیں زندہ رکھنے کے لیے، ہمارے بھائی کے لیے آپ تشریف لائے. ایک بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. ہمارے